नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक प्रकाश का अपवर्तन, जिसे इंग्लिश में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है वो देखते हैं। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। जब प्रकाश की कोई किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अर्थात वह जिस मार्ग में जा रही होती है उस मार्ग में ना जाकर किसी अन्य मार्ग को अपना लेती है। और ये किस कारण होता है? यह होता है उस माध्यम के कारण, उस पारदर्शी माध्यम के कारण जिसमें वह गमन कर रही है, जिसमें वह चल रही है। अब वो डिपेंड करता है कि वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। वो अब हम चित्र के द्वारा समझते हैं। अब जैसा चित्र में दिखाई दे रहा है कि एक आपको रेखा प्रकाश की किरण जो है आती हुई नज़र आ रही है, जिसे हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। और वो पतन बिंदु पर से आकर क्या करती है, टकराती है। और वहीं से हमने एक क्या खींचा है, अभिलंब खींचा है, एक काल्पनिक रेखा वर्टिकली रूप से खींची हुई है। और उन दोनों के बीच में जो कोण बनता आई, जिसे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और वो जब दूसरे माध्यम में जाती है तो दूसरे माध्यम में आपको उसके वास्तविक मार्ग से जाती हुई ना नज़र आके क्या हो रही है, अभिलंब की ओर क्या हो रही है, झुकती हुई नज़र आ रही होगी। और अभिलंब और इस अपवर्तित किरण के बीच में, जो झुकाव वाली किरण है, अपवर्तित किरण के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे हम बोलते हैं अपवर्तन कोण। अगर हम माध्यमों की बात करें तो जो आपतित किरण है वो विरल माध्यम से, अर्थात हवा वगैरह से जो है आ रही है और सघन माध्यम में, पारदर्शी सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि दो कंडीशन बन रही है। पहली कंडीशन ये कि यदि किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या कंडीशन बनती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट कर लीजिएगा। और कंडीशन नंबर 2 जो बनती है, यदि किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो ये क्या होगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। अर्थात अगर विरल माध्यम में प्रकाश गमन करता है तो उसकी जो चाल होती है सघन माध्यम की अपेक्षा थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। और इसमें कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है कि अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश की चाल, तरंग दैर्घ्य तथा तीव्रता बदल जाती है परंतु आवृत्ति नहीं बदलती। महत्वपूर्ण पॉइंट। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश किरण की कौन सी प्रॉपर्टी या कौन सा गुण जो है नहीं बदलता अपवर्तन के समय, तो आवर्ती ही वह गुण है जो नहीं बदलता। प्रकाश की चाल, तरंग दैर्घ्य और तीव्रता बदल जाती है। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम होते क्या हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम भी दो होते हैं, जैसे कि परावर्तन के दो नियम हमने पढ़े थे। नियम नंबर 1 क्या कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो अभिलंब बन रहा है, ये तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं। और ऐसा ही कुछ नियम हमने प्रकाश के परावर्तन में भी पढ़ा था। नियम नंबर 2 जिसे स्नेल का नियम भी कहता है, तो ये क्या कहता है कि एक ही रंग के प्रकाश के लिए, जी हाँ, एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। अर्थात साइन आई बटे साइन आर बराबर एक नियतांक होगा। और यह नियतांक क्या होता है, इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। जी हाँ, ये जो एंगल आपको साइन आई और साइन आर है, ये क्या है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण साइन आई तथा अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण साइन आर का ही अनुपात जो है क्या कहलाता है, एक नियतांक कहलाता है। चलिए अब हम देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित, वो कौन कौन से हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, जल में डूबी हुई छड़ का
टेढ़ा दिखाई देना। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई भी जल में डूबी हुई छड़ है, पेंसिल है, वो टेढ़ा दिखाई देता है, तो वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही दिखाई देता है। दूसरा एग्जाम्पल है पानी में पड़े सिक्के या मछली का तल से ऊपर नजर आना। जी हाँ, ये भी प्रकाश के अपवर्तन का ही उदाहरण है। और एक एग्जाम्पल है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय जो सूर्य का क्षैतिज है वो क्षैतिज के नीचे दिखना, यानी कि अपने तल से थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे दिखाई देना, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। चौथा एग्जाम्पल है तारों का टिमटिमाना। ये भी प्रकाश के अपवर्तन का ही एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल। जी हाँ दोस्तों, अक्सर आपने रात्रि में तारों को टिमटिमाते हुए देखा होगा, जिसका जो कारण है वो है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं और ये अक्सर ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके ये एग्जाम्पल है। तो सभी जितने भी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं उन्हें नोट कीजिएगा और इन्हें अच्छे से याद कीजिएगा। धन्यवाद।